फर्टिलाइज़र एक नेचुरल या सिंथेटिक सब्सटेंस होते हैं जिससे पौधों की ग्रोथ के ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स के रूप में मिट्टी में डाला जाता है। इनमें मेन प्लांट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। इनमें सेकेंडरी प्लांट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र। और इनमें बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जैसे कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, जिंक और बोरोन। फर्टिलाइज़र्स को दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहला ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स और दूसरा केमिकल या इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को कमर्शियली यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि इनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। ये फर्टिलाइज़र्स नेचर में ब्रेक हो जाते हैं, इसलिए ये कमर्शियल पर्पस के लिए कम इफ़ेक्टिव हैं, पर ये इको फ्रेंडली होते हैं। लेकिन कन्वेंशनल एग्रीकल्चर में केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जाते हैं जिनसे पैदावार ज़्यादा मिलती है। हालांकि इन केमिकल फर्टिलाइज़र्स का हमारे इकोसिस्टम पर बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट होता है। इसका एक इम्पैक्ट है फ्रेश वाटर में यूट्रोफिकेशन हो जाना। इसका मतलब है फ्रेश वाटर बॉडीज़ में मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का बहुत बढ़ जाना जो कि ज़मीन से बहकर आता है। यूट्रोफिकेशन की वजह से पानी में बहुत ज़्यादा वाटर प्लांट्स और एल्गी बन जाती है जो कि मरीन एनिमल्स के लिए जानलेवा हो सकता है। पानी में साइनोबैक्टीरिया की ओवरग्रोथ हो सकती है जो हार्मफुल टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और ये टॉक्सिन फूड चेन से होकर ह्यूमन हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फॉस्फेट यूट्रोफिकेशन का मेन कंट्रीब्यूटर है जो सॉइल में अच्छे से नहीं समाता और इरोशन की वजह से फ्रेश वाटर में आ जाता है। केमिकल फर्टिलाइज़र्स की वजह से जो रिवर्स, लेक्स, यहाँ तक कि ओशन पल्यूट हो गए हैं, उनमें नाइट्रोजन रिच कंपाउंड्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से पानी का ऑक्सीजन डिप्लीट होता जा रहा है। इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंडर वाटर लाइफ पर कम ऑक्सीजन की वजह से क्या असर पड़ रहा होगा। रिपोर्ट्स में पाया गया है कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स में जो केमिकल्स होते हैं उनमें से नाइट्रेट वाटर पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। केमिकल फर्टिलाइज़र्स मिट्टी को एसिडिफाई कर देते हैं जिससे न्यूट्रिएंट बायो अवेलेबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। टॉक्सिक एलिमेंट्स जैसे कैडमियम, फ्लोराइड, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे लेड, आर्सेनिक, क्रोमियम और निकल मिट्टी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और एंड में मिट्टी की बायोलॉजी बिगड़ जाती है। ह्यूमन हेल्थ पर केमिकल फर्टिलाइजर्स का इफ़ेक्ट बहुत सीरियस होता है। ब्राउन यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में बताया गया है कि नाइट्रोएमीन के एक्सपोजर से अल्जाइमर डिजीज़, डीएनए डैमेज, सेलुलर डिजेनरेशन जैसे लक्षण मिल रहे हैं। हालांकि नाइट्रेट्स काफ़ी तरह के प्रिजर्व्ड और प्रोसेस फूड में यूज़ किया जाता है, लेकिन फर्टिलाइज़र में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन में ये मेन कॉम्पोनेंट है। इसलिए रिसर्चर्स का ये सजेशन है कि फूड में नाइट्रेट के यूज़ को बंद कर देना चाहिए, फर्टिलाइज़र में नाइट्रेट लेवल को कम कर देना चाहिए और ह्यूमन कंजप्शन से पहले फूड को डिटॉक्सिफाई करने के लिए इफ़ेक्टिव मेजर्स एम्प्लॉय करने चाहिए। केमिकल फर्टिलाइज़र्स की यूज़ की वजह से मिट्टी में कैडमियम और एल्यूमिनियम की टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन हो गई है जो कि अल्जाइमर को बढ़ावा देता है। इससे ये पता चलता है कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स ह्यूमन हेल्थ पर बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र्स के वाइड स्प्रेड और लॉन्ग टर्म यूज़ की वजह से इंसान इसके नेगेटिव इम्पैक्ट से एक्सपोज्ड है। हमारा इन्वायरमेंट इसकी वजह से डिस्टर्ब हो गया है और इसका बैलेंस वापस से लाने में थोड़ा समय लग सकता है। हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स के डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स को पूरी तरह से अवॉइड तो नहीं कर सकते, पर इसे रिड्यूस ज़रूर कर सकते हैं। सारी रिसर्चेस की माने तो ऑर्गेनिक फूड कंज्यूम करने से इन फर्टिलाइज़र्स से होने वाले दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। लेकिन ऑर्गेनिक फूड की कीमत मार्केट में बहुत ज़्यादा है, पर इसके साथ साथ उनमें न्यूट्रिएंट्स डेंसिटी भी ज़्यादा है। इसलिए अपने खाने को सोच समझ कर चूज़ करें और जितना हो सके जहर से बचें।